क्या आपके भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं? आपकी भी पोनीटेल बहुत पतली हो गई है और कंघी करते हैं तो खूब सारे बाल निकलते हैं? मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम BHU वाराणसी एंड लंदन। मैं पिछले 26 सालों से जोधपुर में लेडीज हेल्थ केयर पे काम कर रही हूँ और आप सबका ध्यान रख रही हूँ। मेरे पास ये बहुत ही कॉमन सवाल आता है, डेली लेडीज OPD में आके पूछती हैं कि मैम बाल क्यों इतने गिर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल अर्ली 30s में सिम्टम्स शुरू हो गए। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियस है, क्योंकि अगर इतनी अर्ली एज पे आपके बाल पतले हो रहे हैं, आपका वॉल्यूम खत्म हो रहा है, आपके स्कैल्प दिख रहा है, यानी कि आपके बालों में बीच में गैप्स दिख रहे हैं, आपको उसको भरने के लिए या तो बालों का अलाइनमेंट चेंज करना पड़ रहा है या कोई ब्लैक पाउडर डालना पड़ रहा है या विग्स यूज करने पड़ रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड। और हर चीज़ का इलाज दवाई नहीं होता, हर चीज़ का इलाज शैम्पू या कंडीशनर चेंज करना या टैबलेट्स नहीं होता। कई बार आपकी बॉडी की इंटरनल हेल्थ बताती है कि आपकी स्किन और बालों की क्या कंडीशन रहेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हेयर फॉल नॉर्मल कितना होना चाहिए, कितने तक नॉर्मल होता है, कब आपको डॉक्टर को दिखाना है, कौन सी लाइफस्टाइल हैबिट्स आपके बालों को खराब कर रही है, और लास्ट में 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बालों की केयर के लिए। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि हेयर फॉल अगर आप डेली 50 से 100 बाल खो रहे हो, यानी कि वो गिर रहे हैं, तो दैट इज ओके। मैं भी डेली जब कंघी करती हूँ तो मुझे दिखता है, क्योंकि मेरा बेडरूम का जो ड्रेसिंग रूम है उसका फ्लोर व्हाइट मार्बल का है, उसमें मुझे इतने सारे बाल गिरे हुए दिखते हैं कि मुझे डर लग जाता है। बट मैं अपने हेयर ड्रेसर से बात करती हूँ तो वो बोलता है मैम क्योंकि आपका व्हाइट फ्लोर है तो आपको ज़्यादा दिखता है। तो 50 से 100 बाल तो डेली गिरते ही हैं, क्योंकि बालों की ग्रोथ में 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है एनाजन जो कि ग्रोथ फेज होता है, सेकंड होता है कैटाजन जो कि ट्रांजिशन स्टेज होती है जिस समय ना बाल ग्रो कर रहा है ना गिर रहा है, और थर्ड होता है टीलोजन स्टेज जिसमें कि बाल एक्चुअली बुढ़ा हो गया है, रेस्ट कर रहा है, गिरने का इंतजार कर रहा है। तो टीलोजन स्टेज में कुछ बाल होते हैं जो कि डेली गिरते हैं, कैटाजन में कुछ होते हैं जो चुपचाप बैठे हुए हैं, और एनाजन वाले जो नए ग्रो कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आपका टीलोजन फेज लंबा चला जाता है, यानी कि बाल इतने ज्यादा गिर रहे हैं और उसके कंपैरिजन में एनाजन फेज में बाल नहीं आ पा रहे, ग्रो नहीं कर रहे, गिरे जा रहे। इस समय शुरू होती है बालों की थिनिंग। अब आते हैं कॉजेज पे, ऐसा क्यों होता है। तो 30 के आसपास या 30 के बाद क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस आपको पता ही है, सभी में होते हैं। 35 के बाद लेडीज में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस थोड़ा गड़बड़ होता है, और जिन लेडीज में PCOS है उनमें एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा होता है, यानी कि मेल हार्मोन ज्यादा होता है। तो लड़कों में यानी कि आदमियों में एंड्रोजन हार्मोन बॉल्डिंग कराता है, बालों को गिराता है, आगे से बाल कम होने लगते हैं। तो अगर आपके अंदर मेल हार्मोन ज्यादा है तो आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम रहेगा, एंड्रोजन ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इन सब की वजह से आपके बालों की थिनिंग शुरू हो सकती है। ईस्ट्रोजन इज अ वेरी गुड हार्मोन, वो आपके बालों को लस्टर देता है, उसको स्ट्रॉन्ग रखता है। ईस्ट्रोजन के डिसबैलेंस में अगर एंड्रोजन बढ़ गया तो आपको बॉल्डिंग हो सकती है, थिनिंग ऑफ हेयर हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस में स्पेशली एंड्रोजन बढ़ने की वजह से आपकी हेयर की जो ग्रोथ फेज है वो कम हो जाती है, उसका टीलोजन फेज ज्यादा हो जाता है, इसलिए हेयर फॉल ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी के बाद भी मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है कि पोस्टपार्टम हेयर लॉस क्यों होता है, क्योंकि सडनली सारे हार्मोन्स डाउन चले जाते हैं। तो आपके बाल जो इतनी देर रेस्टिंग फेज में थे, जो आपके बाल प्रेगनेंसी में गिर नहीं रहे थे क्योंकि ईस्ट्रोजन उनको गिरने नहीं दे रहा था, जैसे ही ईस्ट्रोजन हटा उन बालों ने सडनली गिरना शुरू कर दिया। बट डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो बाल एक्चुअली बुढ़े थे, उनको गिरना ही था, उनको ईस्ट्रोजन ने बचा के रखा था, तो उनको गिरने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा रीजन, 30 के बाद आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, बच्चे तो हो ही जाते हैं जनरली इस एज तक। आपके अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब वाले टेंशन्स होते हैं, टू मच मेंटल लोड होता है, कई बार नींद भी प्रॉपर नहीं आती। तो स्ट्रेस बढ़ने से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा। कॉर्टिसोल हार्मोन भी वही करता है जो एंड्रोजन करता है, आपके बालों को टीलोजन फेज यानी कि रेस्टिंग फेज में भेज देता है, तो उनकी ग्रोथ कम होती है, उनका फॉल ज्यादा होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं टीलोजन इफ्लुएम, यानी कि टीलोजन में बाल आ गए हैं और वो गिरे जा रहे हैं। और कई बार आपने देखा होगा स्ट्रेसफुल पीरियड निकलने के 2-3 महीने बाद सडनली हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सारे बाल रेस्टिंग फेज में चले गए। तीसरा रीजन बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में, जिसको कि आप कई बार इग्नोर कर जाते हैं, आयरन डेफिशिएंसी। अब कई बार लेडीज मेरे पास आती हैं कि बाल मेरे गिर रहे हैं, मुझे शैम्पू कंडीशनर दे दो, मुझे टैबलेट्स दे दो, ब्लड टेस्ट कराने में वो हिचकिचाती हैं। बट आयरन डेफिशिएंसी हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ पुअर ईटिंग हैबिट्स, या फिर कई बार इग्नोर करना अपनी हेल्थ को, और मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसको इग्नोर करना, हैवी पीरियड्स को इग्नोर करना। आयरन क्या करेगा, आयरन आपकी हीमोग्लोबिन के लिए बहुत जरूरी है। आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा बालों के रूट्स तक, तो बालों के रूट्स हो जाएंगे वीक और वो गिरना शुरू कर देंगे। तो आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स में हेयर फॉल भी होता है, और बाकी सिम्टम्स आपको पता ही है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी में थकान होती है, आपका जो कलर है वो पेल हो जाता है, आपके नेल्स का कलर चेंज हो जाता है, ये सारे सिम्टम्स के साथ साथ आपका हेयर फॉल भी होता है।
फिर आते हैं विटामिन डेफिशिएंसीज। कौन से विटामिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हेयर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बायोटिन। बायोटिन एक तरह का विटामिन बी है जो कि आप अलग से सप्लीमेंट ले सकते हैं। बाकी प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12, ये सारे इंपॉर्टेंट विटामिन हैं बॉडी के लिए। हमारी कंट्री में भले ही कितनी भी धूप हो, बट सन एक्सपोजर जनरली हम लोग कम रखते हैं टैनिंग के डर से, प्लस हमारी स्किन ब्राउन है तो हम ज़्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते, विटामिन डी को बना नहीं पाते। इन सब की वजह से, डेफिशिएंसीज की वजह से हेयर फॉल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर मैंने देखा है एक हार्मोनल जो प्रॉब्लम, वो है थायराइड। क्योंकि हमारी कंट्री में स्ट्रेस लेवल की वजह से एवरी सेकेंड लेडी इज हैविंग थायराइड। इतना तो मैंने देख लिया इतने सालों में। थायराइड क्या करता है? एक डिफ्यूज हेयर थिनिंग कराता है। आपके पूरे स्कैल्प के जो बाल हैं उनके रूट्स थिन होते चले जाते हैं। चाहे आपका थायराइड कम हो चाहे ज़्यादा हो, हाइपो हो चाहे हाइपर हो, थायराइड इम्बैलेंस में आपके बालों पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। ड्राइनेस होती है, ब्रिटलनेस आती है और बाल ज़्यादा गिरते हैं। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो कि मैं कई बार बता चुकी हूँ, मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसकी शिकार मैं भी हूँ। लेट नाइट तक जगना, बहुत देर तक मोबाइल चलाना, डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान ना देना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना काम का, स्लीपिंग हैबिट्स पुअर होना, जो हेल्दी खाना हमारे नानी दादी ने खाया है वो हमको मिलता नहीं है, हम लोग प्रोसेस फूड में ज़्यादा जाते हैं। ये सारी हैबिट्स आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस करती हैं, तो स्किन पे और बालों पे डेफिनेटली फ़र्क आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डेली मेरे पास लेडीज़ आती हैं जो स्पेशली हेयर प्रॉब्लम के लिए आती हैं। उनके लिए ये स्पेशल मैसेज है, प्लीज़ अपना ब्लड टेस्ट कराएं। कई बार ब्लड टेस्ट में हमको हार्मोनल प्रॉब्लम्स दिखती हैं, जिसका कि ट्रीटमेंट देने से, साथ में हेयर ट्रीटमेंट देने से आपको डबल फायदा होगा। तो अब इसकी रेमेडी क्या है? जैसे कि मैंने कॉजेज बताए, उसकी रेमेडी उन कॉज को ठीक करना है। अगर आपकी डाइट डेफिशिएंट है, आप प्रॉपर फूड नहीं ले रही हैं, तो अपनी डाइट को बैलेंस रखें। आपकी बैलेंस डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, प्रोटीन सब कुछ होना चाहिए। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, सो दैट यू गेट एवरीथिंग इन अ प्लेट। सेकेंड चीज़, आयरन डेफिशिएंसी। अगर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो आयरन टैबलेट के साथ साथ जितने भी आयरन रिच फूड्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, खजूर है, स्पिनच है, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मीट है, फिश है, इन सब में अच्छा खासा आयरन होता है। देन स्ट्रेस कंट्रोल एंड प्रॉपर स्लीपिंग हैबिट। स्लीप हैबिट के लिए आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप डेली चाहिए, जिसमें कि आपका मोबाइल बंद होना चाहिए, आपका डेटा बंद कर दो जिससे ज़बरदस्ती की नोटिफिकेशंस ना आए और आपको तंग ना करें। ऑल्दो एज अ डॉक्टर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मैं 24 आवर्स कॉल पे रहती हूँ, मेरा फ़ोन कभी भी बजता है, बट स्टिल आई ट्राई कि जो भी मेरे को टाइम मिलता है उसमें मैं अच्छे से सो लूँ। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट सबका अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ योगा, वॉकिंग एंड समटाइम्स वॉचिंग मूवीज़ एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। बट कोई इंसान अलग तरीके से करता है अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे मेडिटेशन हो गया, रीडिंग बुक्स हो गया, तो वो आपके ऊपर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिकल कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। ये वीडियोस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, बट अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको डेफिनेटली कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो रही है और आपको ये भी लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो डॉक्टर से बात करिए, गायनिक के पास जाइए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, गेट योर ब्लड टेस्ट डन, फुल स्क्रीनिंग कराइए हार्मोन्स की, स्ट्रेस लेवल कम करिए, क्योंकि सब में हेयर फॉल होता है, बहुत ही कॉमन है, लेकिन हर इंसान का रीज़न अलग होता है हेयर फॉल का। तो उस रीज़न को पकड़िए और उसको ठीक करने की कोशिश करिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए, अपनी किसी फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिए, उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन लेने के लिए वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पे कहीं भी बैठे, इंडिया में या इंडिया से बाहर, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है या फिर आपको मेरी वेबसाइट पे जाके बुक माई कंसल्टेशन पे पेमेंट करके इस नंबर पे भेजना है। अगर आपको पेमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और आपको 2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।